नजम सेठी के दौर में अगर बात की जाए तो पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी जीता। रमीज राय साहब के दौर में की या बड़े टाइटल की बात हो, वर्ल्ड कप पाकिस्तान हारी है, तो इस सवाल से आप क्या बात करना चाहेंगे? लेकिन मैं समझता हूँ कि उस तरह से वो डिलीवर कर नहीं सके जिस तरह उनको करना चाहिए था। एक पॉजिटिव चीज़ ये रही कि उनके दौर में बड़ी टीम्स यहाँ पर आई, जैसे ऑस्ट्रेलिया हुई, इंग्लैंड अभी दौरा करके गई, फिर न्यूजीलैंड आ रही है, ये उनके दौर में हुआ। लेकिन अगर बात की जाए पाकिस्तान सुपर लीग की पाकिस्तान में होने की, तो इसका सारा सर क्रेडिट नजम सेठी साहब को जाता है कि उन्होंने हर कोई टोपियाँ पहना रहा था पाकिस्तान को। जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अब कुछ बड़े चीज़ जो सीटें हैं, जो बड़े ओहदे पर लोग बैठे हैं, उनकी कुर्सियाँ अब हिलेंगी और हिलना शुरू हो गई हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं यूके सुपर स्पोर्ट्स और मैं हूं अफजाल कैनी। मौजूद है इंग्लैंड के शहर बर्मिंघम में और मेरे साथ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहसन मेहदी मौजूद है। शुक्रिया आपका टाइम देने का। आज बात करेंगे जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में काफ़ी तब्दीलियाँ हुई हैं। स्पेशल तौर पे जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है रमीज राय साहब, उनकी जगह आज आए नजम सेठी साहब। तो बात करेंगे मोहसन भाई से। मोहसन भाई बताएं कि कैसा आपके ख्याल में दौर रहा रमीज राय साहब का, और इससे पहले जो नजम सेठी साहब का वो दौर कैसा रहा क्रिकेट के हवाले से? देखिए, बिल्कुल, जहाँ तक आपने रमीज़ राजा के दौर की बात की, जब उन्होंने चार्ज संभाला था 2021 के शुरुआत में, तो हमें ये लग रहा था कि एक टेस्ट क्रिकेटर हैं, ये दुनिया घूमी है, बहुत ज़्यादा क्रिकेट देखी है, तो अच्छे फैसले करेंगे। और वो उनके बयानात से नज़र भी आया कि वो अच्छे फैसले कुछ उन्होंने किए भी। और मिसाल के तौर पे उनके जो बयानात अभी रिसेंटली आपने सुने होंगे इंडिया के हवाले से, या एशिया कप जो पाकिस्तान में होना था उसके हवाले से, कि इंडिया आएगा तो हम जाएंगे इंडिया खेलने, या इंडिया नहीं आएगा तो हम नहीं जाएंगे, ये इस किस्म के बयानात थे। फिर उन्होंने पाकिस्तान जूनियर लीग कराई, लेकिन मैं समझता हूँ कि उस तरह से वो डिलीवर कर नहीं सके जिस तरह उनको करना चाहिए था। एक पॉजिटिव चीज़ ये रही कि उनके दौर में बड़ी टीम्स यहाँ पर आई, जैसे ऑस्ट्रेलिया हुई, इंग्लैंड अभी दौरा करके गई, फिर न्यूजीलैंड आ रही है, ये उनके दौर में हुआ। लेकिन जो टाइटल जीतने की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे पास थी, जिस तरह एशिया कप का टाइटल श्रीलंका से फाइनल था, वो हम हार गए। जिम्बाब्वे से हम इनके दौर में हारे। तो थोड़ी बहुत चेंजेस उन्होंने ऐसी की जिस पे बहुत सारे लोगों को शक व शुबात हैं। नो डाउट रमीज़ राजा का अपना तजर्बा बहुत है क्रिकेट का, लेकिन वो उस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट में अपने दौर में डिलीवर नहीं कर पाए। जहाँ तक नजम सेठी की बात है, वो वापस आ रहे हैं। इससे पहले भी वो पाकिस्तान क्रिकेट को देखते रहे, बड़े अच्छे अंदाज में उन्होंने क्रिकेट को चलाया। अगर बात की जाए पाकिस्तान सुपर लीग की पाकिस्तान में होने की, तो इसका सारा सर क्रेडिट नजम सेठी साहब को जाता है कि उन्होंने हर कोई टोपियाँ पहना रहा था पाकिस्तान को जब वो पाकिस्तान सुपर लीग की बात हो रही थी, लेकिन नजम सेठी ने आके उसको सही करा और कराया। फिर जिम्बाब्वे को बुलाया, वो अलग बात है कि जिम्बाब्वे को जब बुलाया गया तो उनको, उन खिलाड़ियों को ज़रूरत से ज़्यादा पैसा दिया गया है, जिसका इकरार नजम सेठी ने भी किया। और उन्होंने कहा कि हमसे गलत हुआ, क्योंकि फिर जब हम दूसरी टीमों को बुलाते थे वो हमसे यही कहते थे कि हमें ज़्यादा पैसे दोगे, डबल पैसे दोगे तो हम पाकिस्तान आएंगे। उसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो केस था आईसीसी में, नजम सेठी के दौर में उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से वो लड़ा। उनका नाम भी सामने आया आईसीसी की सदारत के लिए, लेकिन उन्होंने नहीं ली, उन्होंने ज़हीर अब्बास को दे दी। उन्होंने आगे का सोचा, पाकिस्तान की बेहतरी का सोचा। अब वो आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस दरपेश होंगे। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये होगा कि एशिया कप जो कि पाकिस्तान में होना है, क्योंकि नजम सेठी से एक्सपेक्टेशन ज़ाहिर है बढ़ जाएंगी। जैसे उन्होंने पीएसएल कराया था, अब लोग कहेंगे कि एशिया कप भी पाकिस्तान में वो कराएंगे, और होना चाहिए पाकिस्तान में। जब पाकिस्तान इसको बिड किया है, जीता है इस बिड को, तो मैं समझता हूँ कि नजम सेठी आएंगे, दौर अच्छा होगा। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अब कुछ बड़े चीज़ जो सीटें हैं, जो बड़े ओहदे पर लोग बैठे हैं, उनकी कुर्सियाँ अब हिलेंगी और हिलना शुरू हो गई हैं। तो देखें क्या होता है जब नजम सेठी आते हैं। नजम सेठी के दौर में अगर बात की जाए तो पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी जीता। रमीज राय साहब के दौर में की या बड़े टाइटल की बात हो, वर्ल्ड कप पाकिस्तान हारी है, तो इस सवाल से आप क्या बात करना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल, नजम सेठी वो समझते थे। उनको एक तो सहाफ़ियों को टैकल करना आता था, वो मैनेजमेंट चलाना उनको आती थी। उन्होंने इंज़माम को लेकर आए थे, तौसीफ़ अहमद को सिलेक्शन कमेटी में रखा था। इंज़माम ने सरफराज अहमद को उन्होंने कप्तान बनाया था। फिर कोच वो बाहर से लेकर आए थे, मिकी ऑर्थर, जिसने बहुत ज़्यादा काम किया था पाकिस्तान क्रिकेट को। बिल्कुल, यंगस्टर्स लेकर आया, उसने सब गंद को बाहर निकाल दिया था। आप देखें, अहमद शहजाद को बाहर करा, जो उमर अकमल को बाहर करा, जो कि टीम के लिए, हाँ, वहाब रियाज वगैरह को, जो टीम के लिए मतलब मसले क्रिएट कर रहे थे, उन लड़कों को बाहर किया। फिर जब सरफराज अहमद कप्तान थे, तो वहाँ से इंज़माम सरफराज को सपोर्ट करते थे। उनमें जो कम्युनिकेशन गैप था वो नजम सेठी ने कम कराया था, और वो दोनों आपस में जब बात करते थे, इंज़माम सरफराज को सपोर्ट करते थे। उस सपोर्ट का ये फ़ायदा हुआ कि आप 2017 की चैम्पियंस ट्रॉफी जीते, 11 सीरीज़ आप लगातार T20 में सरफराज अहमद की कप्तानी में जीते। नजम सेठी वहाँ चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड थे। लेकिन ये होता है कि मिसाल के तौर पे जो टास्क होते हैं, अब जैसे एशिया कप का टास्क था, रमीज़ राजा ने इतने बड़े बड़े बयान दिए। मैं उस वक्त भी ये बात कर रहा था कि इतने बड़े बयान देने की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि रमीज़ राजा को अपना खुद का कोई फ्यूचर पता नहीं है। कि भाई आप ये कह रहे हो कि हम इंडिया जाएंगे या नहीं जाएंगे, आप
उस वक्त तक पता नहीं कमेंटेटर हो, बोर्ड में नहीं हो, फिर दूसरा आने वाले के लिए मुश्किल क्रिएट ना हो जाए। अब अगर ऐसा होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि रमीज़ राजा को इसलिए हटाया गया क्योंकि इंडिया हम जाएंगे लेकिन इंडिया यहाँ ना आए, इस वजह से नजम सेठी को लेकर आ रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसा होगा नहीं। नजम सेठी एक समझदार आदमी है, वो समझ बूझ रखते हैं क्रिकेट के हवाले से, और उनके दौर में मतलब पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, हम यहाँ पर एशिया कप हारे, 2 दफ़ा T20 वर्ल्ड कप हारे, जो कि हमें जीतना चाहिए था। और फिर रमीज़ राजा ने सबसे जो बड़ी मिस्टेक्स ये की कि उन्होंने अपनी गलतियों को एडमिट नहीं किया, वो सपोर्ट करते रहे हर गलत बात को भी। मिसाल के तौर पे बाबर आजम कप्तानी सही नहीं कर रहे, दुनिया ये बात कह रही है, लेकिन रमीज़ राजा इसके बरक्स कहते हैं कि नहीं, बाबर आजम जो है बहुत अच्छा कप्तान है और उससे बेहतर कोई कप्तान है नहीं, कोई माने या ना माने, वो सारी बातें मीडिया पर डाल देते हैं। नजम सेठी इसका बरक्स करते थे। मीडिया को अगर कोई परेशानी होती थी, किसी प्लेयर से कोई शिकायत होती थी या कोई बदतमीज़ी करता था, वो अपने प्लेयर्स को बात करते थे कि भाई आप सॉरी करो या आप इस तरह नहीं करो मीडिया में, जिस तरह ये अभी बयानात हो रहे हैं हारिस रऊफ़ के, शाहीन शाह अफरीदी की लॉबी जो क्रिएट हो रही है। तो नजम सेठी के आने से मैं समझता हूँ कि जब नजम सेठी आएंगे तो आपके अभी आप करेंगे रमीज़ राजा चले गए, लेकिन मैं आपको अंदर की बात बता दूँ कि रमीज़ राजा भी चले गए, ये चीफ सिलेक्टर भी चले गए, और जब जी यस चीफ सिलेक्टर भी चले गए, और जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट वाला 2014 का कानून है वो दोबारा बहाल होगा। वो स्पेशली जितने पाकिस्तान के यंगस्टर हैं या पाकिस्तान के जितने भी डिपार्टमेंटल क्रिकेटर हैं उनके लिए बहुत बड़ा फ़ायदा यार। कितने लड़के बेरोजगार हुए, और इन्होंने कहा कि हमें जूनियर लीग इन्होंने कराई, उससे क्या कौन सा लड़का लेके आगे आए हैं। आगे आपको पता है डिपार्टमेंटल क्रिकेट जितनी होती थी या हमारा उससे हमारे उस सेटअप से कितने लड़के आते थे आगे, लड़कों को रोज़गार लगे हुए थे, लड़के मेहनत करते थे। आई थिंक वो सेटअप जो था मेरे ख्याल में बहुत बेहतर था, और वही दोबारा बनेगा तो स्पेशली जो यंगस्टर हैं उनके लिए बहुत वो फ़ायदेमंद साबित होगा। रमीज़ राजा साहब के दौर में आपने जैसे बताया कि कुछ चीज़ें अच्छी हुई, हम नहीं कहते कि सारी बुरी हुई, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत बैड भी हुई, स्पेशली जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट खत्म की गई, कितने लड़कों का रोज़गार खत्म हो गया। बिल्कुल, मैं खुद कराची में उस वक्त रहता था और मैंने खुद देखा कि खिलाड़ी जो हैं वो कोई बाइकें चला रहा है, कोई उबर कर रहा है, कोई का स्टॉल गाया उस लड़के ने। वो बिल्कुल वो इसी वजह से हुआ कि डिपार्टमेंट क्रिकेट को जब आपने बंद किया, अब ये है कि डिपार्टमेंट क्रिकेट रिवाइव होगी दोबारा से, उसका क्रेडिट भी फॉर्चुनेट नजम सेठी साहब को जाएगा कि भाई क्रिकेटर्स दुआएं देंगे कि आपने दोबारा से ये चीज़ें रिवाइव करी। तो ये होना चाहिए था, मतलब डिपार्टमेंट क्रिकेट ज़रूरी है प्लेयर्स के रोज़गार के लिए। नो डाउट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने या रमीज़ राजा ने ये काम अच्छा किया था कि जब वो आए थे तो डोमेस्टिक में 1-1 लाख रुपये फ़ॉरेन खिलाड़ियों का बढ़ा दिया गया था, जो कि अभी सीज़न भी चल रहे हैं। पैसे बड़े थे खिलाड़ियों के, उन्होंने बिल्कुल मैच फीस बढ़ी थी। वुमेन के लिए, वुमेन क्रिकेट के लिए उन्होंने बहुत सारा मतलब काम किए थे, उनके भी पैसे बढ़ाए थे। लेकिन अब सेठी साहब आएंगे और ये 2014 का जो कानून दोबारा पास होगा उसमें पाकिस्तान के जो CEO हैं फैसल हसनैन, उसका तो ओहदा ही बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अब उनको बचाने की तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि 2014 का जब आइन आएगा तो 2014 में ये ओहदा नहीं था, फैसल हसनैन का CEO वाला ओहदा नहीं था। तो अब उसको बचाने के लिए नई चीज़ें होंगी, नई सिफारिशात होंगी। अभी एक दोस्त बता रहे थे कि जो मोइन खान के भाई हैं नदीम खान, उन्होंने तो पहले ही नजम सेठी से किसी की सिफारिश जो है कर दी है कि मुझे ना हटाया जाए। अब ये चेक करवा दी, नहीं मेरा भी नहीं ख्याल कि वो बचेगा। नजम सेठी साहब वही सेटअप लेके आएंगे जिस तरह उन्होंने 2017 में अपनी वही टीम उनकी थी, चीफ सेलेक्टर या जितनी भी उनकी मैनेजमेंट टीम थी वही वो टीम लेके आएंगे या नया टीम डिलीवर करेंगे इस बार? देखिए मोस्ट प्रोबेबली उन्हीं में से ही लड़के सेलेक्ट किए जाएंगे या वही टीम लेकर वो आएंगे, क्योंकि वो जो टीम थी उसने डिलीवर करके दिया था, या थोड़ी बहुत चेंजेस। आपको लगता है सरफराज को दोबारा टीम में मौका मिलेगा खेलने का? देखिए नजम सेठी अगर आएंगे तो मुझे लगता है कि बिल्कुल सरफराज अहमद को जो है मौका मिलेगा। अब तो लोग ये बातें कर रहे हैं कि रिजवान को ड्रॉप किया जाए, अब क्योंकि बहुत से लोग ये बोलेंगे रिजवान को रेस्ट क्या होता है भाई, रेस्ट थोड़ी ड्रॉप होता है, ड्रॉप किया जाए, रेस्ट वेस्ट नहीं, ड्रॉप किया जाए और फिर सरफराज अहमद। क्या लगता है कि 2023 में वर्ल्ड कप होने जा रहा है इंडिया में, तो वहाँ पे आपको लगता है कि नजम सेठी साहब जिस तरह वो पहले आए थे तो उन्होंने पाकिस्तान टीम को चैंपियन बनाया, चैंपियन ट्रॉफी जहाँ हम बैठे हुए यूके में, तो कोई भी बंदा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान की टीम चैंपियन ट्रॉफी जीत के जाएगी, क्योंकि ये सारे लड़के मेरे दोस्त हैं, फ़हीम, शदाब, हसन, फ़खर वगैरह बैठते भी थे, बात भी होती थी, क्योंकि पाकिस्तान के ये इनके आधे लड़कों को डेब्यू नहीं हुआ होता था। फ़खर का और फ़हीम का चैंपियन ट्रॉफी में डेब्यू हुआ है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ बर्मिंघम एजबास्टन में फ़खर का हुआ है डेब्यू, और फ़हीम का श्रीलंका के खिलाफ उधर ग्लास्गो में हुआ था। तो आपको क्या लगता है कि नजम सेठी साहब जिस तरह उन्होंने वो डिलीवर किया था 2017 में, चैंपियन ट्रॉफी जिताई थी सरफराज की कप्तानी में,
क्या आपको लगता है कि वो चीफ सेलेक्टर बने और 2023 में वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप जीत सकती है? देखिए, मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा टाइम उनके पास कम होगा, कोशिश वो पूरी करेंगे। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जो आप बात कर रहे हैं उसके लिए इन लोगों ने पहले से ही काम शुरू किया था। 2016 से काम शुरू हो गया था। मिक्की ऑर्थर ने लड़के सिलेक्ट कर लिए थे, उन लड़कों को बता दिया था, फ़खर को या फ़हीम अशरफ को, कि भाई ये लड़के हमने अपनी आंखों में रखे हैं और इनको हम वहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। और आपने खुद ही बताया कि यहाँ पे जब सबके डेब्यू हुए तो सब ने शानदार कारकर्दगी दिखाई, और फ़खर जमान की वो सेंचुरी जो कि इंडिया के खिलाफ फाइनल में उन्होंने लगाई थी, वो की सेंचुरी थी, उसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 300 का अदब पार किया था। तो अब जो सेटअप है वो बिल्कुल ही रमीज़ राजा वाला सेटअप है, या बाबर आजम के अपने खिलाड़ी खेल रहे हैं जो कि परफॉर्म भी नहीं कर रहे लेकिन टीम के साथ मौजूद हैं। अब ये है कि जब वो आएंगे, नजम सेठी साहब चार्ज संभालेंगे और फिर जब वो अपनी टीम बनाएंगे, चाहे वो चीफ सिलेक्टर जो भी लेकर आएँ, वो देखेगा किन लड़कों को खिलाना है, किन लड़कों को मौका देना है। तो अगर वो रीबिल्ड का प्रोसेस जल्दी हुआ तो फिर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम 2023 का जो वर्ल्ड कप है उसमें अच्छी कारकर्दगी दिखा सकती है। दूसरी ये अच्छा सीन है कि वो इंडिया में है तो कंडीशन से वाकफियत है पाकिस्तान को भी, तो बस आपको वो पिक करने पड़ेंगे लड़के जो कि उन कंडीशंस में अच्छा परफॉर्म कर सकें। आपको क्या लगता है कि इंडिया कंडीशन की बात की जाए तो इंडिया पे आपको पता है ऑलवेज जो विकेटें होती हैं वो बैटिंग ट्रैक होता है, क्योंकि इंडिया पास इंडिया के अपने बैट्समैन बहुत तगड़े हैं। वहाँ पे जाकर अगर पाकिस्तान की बैटिंग बहुत तगड़ी हुई तो पाकिस्तान टूर्नामेंट जीत सकती है। वैसे आपको पता है पाकिस्तान के बैट्समैन ऑलवेज जितने फॉरेन कंट्री में टूर करते हैं या वहाँ पे बैट्समैन स्ट्रगलिंग करते हैं, लेकिन आपकी बात है कि एशिया जितना भी है हमारा, चाहे अबू धाबी में शारजाह में मैच हो या इंडिया में या पाकिस्तान में हो, कंडीशन तो सेम ही होती है। उससे आपको पाकिस्तान को कितना फ़ायदा होगा? देखिए, बहुत फ़ायदा होगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, और फिर ये इसलिए भी फ़ायदा होगा क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम की जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी अभी डाउन चल रही है, अभी गिरी हुई है। बांग्लादेश से वो हारे, बांग्लादेश के अंदर ही, बांग्लादेश क्योंकि बहुत छोटी टीम है, उससे इंडियन क्रिकेट टीम का हार जाना, क्योंकि बीसीसीआई अपनी टीम पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करता है, किसी और लीग में अपने खिलाड़ियों को खेलने नहीं देता बनिस्बत पाकिस्तान के। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस वाइट बॉल में अच्छी है, टेस्ट क्रिकेट की अगर बात करें, लेकिन हम पिछले कुछ अरसे से T20 पर ज़्यादा फोकस किए हुए थे क्योंकि T20 के 2-3 इवेंट हमारे सामने थे, 2021 का वर्ल्ड कप, फिर 2022 का एशिया कप, 2022 का T20 वर्ल्ड कप। अब 2023 का जो वनडे वर्ल्ड कप है उसमें आपको ये जो न्यूजीलैंड सीरीज़ है इसमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे खिलाड़ी कितने पानी में, स्पेशली मिडिल ऑर्डर्स, क्योंकि हम वाइड T20 खेल के टेम्परामेंट इशूज़ आ जाते हैं। 4 ओवर की वो क्रिकेट होती है, मार धाड़ की क्रिकेट होती है, लेकिन वनडे क्रिकेट में आपको पार्टनरशिप बिल्ड करनी पड़ती है, 50 ओवर पूरे खेलने पड़ते हैं। तो यहाँ पर न्यूजीलैंड सीरीज़ बहुत अहम होगी ये देखने के लिए, ये अंदाज़ा लगाने के लिए कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि इन कंडीशंस में आगे जा सकते हैं या वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नुमाइंदगी कर सकते हैं। जैसे जी बहुत शुक्रिया जी। मोहसिन शाह साहब, आपने बात सुनी, इन जो नए चीफ सेलेक्टर हैं उनके हवाले से भी बातचीत की, रमीज़ राजा साहब के हवाले से भी बातचीत की, और जो वर्ल्ड कप हो रहा है 2023 इंडिया में उस हवाले से भी बातचीत की। और आपको यकीनन आज की हमारी अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक भी करना और शेयर भी करना। थैंक यू।